हेलो गाइस, आई एम आदित्य। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द इन्फॉर्मेशन अबाउट बिटकॉइन। जी हाँ दोस्तों, बिटकॉइन किस तरीके से वर्क करता है और इसके जो कुछ पहलू होते हैं दोस्तों की वर्किंग के हो गए, या फिर जो फ्यूचर रिलेटेड कि फ्यूचर में किस तरीके से बिटकॉइन जो है दोस्तों अपना ट्रेडिंग दिखा सकता है, या फिर एंड तक जो है दोस्तों किस तरीके से जा सकता है, ये लिमिटेड है या फिर इस तरीके से जो उसका पेरेंट है दोस्तों, या फिर उसके पीछे कौन है आखिर, ये जो बारे में जो है दोस्तों मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब का बटन आपको जरूर प्रेस करना है, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना है। तो गाइज अब हम जो है दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गाइज देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है दोस्तों बिटकॉइन के बारे में कि उसके पीछे पेरेंट है या फिर नहीं, या एक बिटकॉइन ही ये एक ही कंपनी है। तो गाइज देखिए, उसके पीछे किसी का हाथ नहीं है। बिटकॉइन जो है दोस्तों उसके पीछे एक भी पर्सन नहीं है दोस्तों। वो ऑटोमेटिक जो है दोस्तों एक ब्लॉकचेन की करेंसी आती है उसमें। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि उसमें अगर देखिए, अगर हम स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लेते हैं तो स्टॉक मार्केट में किस तरीके से जो है गवर्नमेंट अपना हाथ जो है दोस्तों वो रखते हैं। गवर्नमेंट जो रेगुलेशन है दोस्तों उसको सब संभालती है, लेकिन बिटकॉइन के बारे में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो गाइज अब आप पूछ रहे होंगे कि उसकी प्राइस ऊपर या फिर नीचे किस तरीके से जाती है। गाइज देखिए, मैं आपको वो भी पॉइंट क्लियर करता हूँ। उसकी प्राइस जो है ऊपर किस तरीके से जाती है, उसमें जो है दोस्तों एक लिमिटेड क्वांटिटी है। बिटकॉइन के 21 मिलियन या तो कुछ जो है दोस्तों एक लिमिटेड क्वांटिटी है, उसके हिसाब से जो है दोस्तों वो रेगुलेट होती रहती है। अगर बिटकॉइन मार्केट में बिकने के लिए ज्यादा नहीं है और डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई कम हो जाएगा दोस्तों। देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ दोस्तों, अगर डिमांड ज्यादा रहती है लेकिन सप्लाई कम रहता है तो उस जो असेट होती है दोस्तों उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। बिटकॉइन के भी बिल्कुल इसी तरीके से जो है दोस्तों अभी जो मार्केट में चालू है, अभी तो हालांकि डाउनफॉल चल रहा है थोड़ा थोड़ा, और मुझे ऐसा लगता भी है कि उसके पीछे कोई गवर्नमेंट नहीं है। इस तरीके से दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसमें बिल्कुल भी पैसा अपना बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्यों दोस्तों मैं आपको वैसा बता रहा हूँ, देखिए ना दोस्तों, अगर अगर एक कंपनी है, ठीक है, मान लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, अगर एक कंपनी है वो वर्क करती है, फिर उसमें घाटा आता है, फिर प्रॉफिट आता है, तो शेयर प्राइस भी बिल्कुल उसी तरीके से फ्लक्चुएट करती रहेगी। मान लीजिए एक बुक की कंपनी है दोस्तों, मेरी बुक की कंपनी है, मैं बुक मैन्युफैक्चर करता हूँ, मेरी कंपनी मार्केट में लिस्टेड है। कहीं ना कहीं जो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग की मेरी जो कीमत बढ़ जाती है, उसी लिहाज से जो दोस्तों मेरा प्रोडक्शन कम हो जाता है। प्रोडक्शन कम होने के हिसाब से जो दोस्तों मेरे जो प्रॉफिट नहीं होता, मतलब लॉस हो जाता है सिंपली से। तो मेरा शेयर प्राइस भी जो है दोस्तों उस तरीके से डाउनफॉल रहेगा, थोड़ा थोड़ा फ्यूचर में भी दोस्तों दिख सकता है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाती है तो उसके फिर से जो है दोस्तों प्रॉफिट जनरेट होगा। प्रॉफिट जनरेट होने के बाद जो है फिर से मेरी कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। तो शेयर प्राइस के पीछे कौन है दोस्तों, कंपनी है। कंपनी से जो है दोस्तों शेयर प्राइस आगे दिखता है। तो इसी तरीके से दोस्तों बिटकॉइन की कोई कंपनी है नहीं है, तो हम किस तरीके से उसमें इन्वेस्ट करें, किस लेवल पे हम उसे इन्वेस्ट करें। हाँ, अगर एक बात बोलना चाहूंगा मैं आपको कि ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप जाते हो बिटकॉइन में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेडिंग आप कर सकते हो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि उसमें बिल्कुल भी हमें नहीं जाना है। फिर भी मैं एक बार आपको बताता हूँ दोस्तों कि किस तरीके से नहीं जाना है। देखिए दोस्तों, उसके पीछे एक तो कोई भी यूएस की जो कोई रेगुलेटरीज है उसका कोई हाथ नहीं है, या फिर गवर्नमेंट उसको संभालने रही है। एक फ्री असेट है दोस्तों ये, और उसकी जो है दोस्तों ट्रेडिंग के लिहाज से अगर हम जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ट्रेडिंग आप कर सकते हो। उसमें कोई भी राय नहीं है दोस्तों की ट्रेडिंग किस तरीके से करना है या फिर किस तरीके, सिंपली चार्ट पैटर्न के हिसाब से, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हमें जो है दोस्तों बिटकॉइन में ट्रेडिंग करनी है। आसान है दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिंग की अगर बात करो दोस्तों तो बिटकॉइन में इन्वेस्टिंग ना कीजिए दोस्तों। एक हफ्ते के लिए या फिर एक दो दिन के लिए, 5-7 दिनों के लिए ठीक है दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिंग साल 1.5 साल के लिए जो है दोस्तों उसमें काफी रिस्की हो सकता है। और एक बात है दोस्तों और कि उसमें जो है एक अगर कोई भी कंपनी कह देती है कि हम बिटकॉइन को एक्सेस करते हैं या फिर जो है अपने ट्रेडिंग में बिटकॉइन को लाते हैं, फिर भी दोस्तों उसमें जो है वो जो न्यूज फ्लक्चुएशन होता है दोस्तों स्टॉक्स का, उसी प्रकार जो दोस्तों बिटकॉइन का भी फ्लक्चुएशन होता है, और वो काफी ज्यादा होता है दोस्तों, क्योंकि वो क्वांटिटी जो है वो लिमिटेड रहती है। स्टॉक भी हमारे लिमिटेड ही लेते हैं, लेकिन दोस्तों उसके पीछे एक एसेट है और बिटकॉइन के पीछे कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिंग के लिहाज से जो हमें बिटकॉइन में बिल्कुल भी इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। और अगर हमको वो टेक्नोलॉजी डीप में समझ में ही नहीं आती तो हम किस तरीके से दोस्तों इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन्वेस्टिंग का हमारा रूल ही है कि अगर हमें वो मार्केट या फिर उसकी जो सेक्टर है वो अगर हमें अच्छे से समझ में आए तभी दोस्तों हमें निवेश करना रहता है। लेकिन उसके बिटकॉइन के पीछे जो एक मिथ है दोस्तों वो बिल्कुल भी नहीं जुड़ रहा दोस्तों अभी के सिचुएशन के हिसाब से। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्वेस्ट ना कीजिए, तभी काफी अच्छा रहेगा। अगला जो पॉइंट है, बिटकॉइन में जो रिस्क है दोस्तों वो काफी ज्यादा है, फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा है, मार्केट लिमिटेड है उसका, 24 घंटा चालू रहता है दोस्तों बिटकॉइन का मार्केट। तो इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं अब देखिए चार्ट पैटर्न अगर उस तरीके से बनता है या फिर जो टेक्निकल एनालिसिस हमारा कहता है कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा,
या फिर जो है कुछ अंक जो है बिटकॉइन गिर रहा है, तो उसमें जो दोस्तों ट्रेडिंग आप कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से ट्रेडिंग कीजिए। लेकिन फिर भी अगर फ्यूचर में जो है अपना ट्रेडिंग अकाउंट ही बैन हो जाता है, क्योंकि इंडिया में जो है बिल्कुल भी लीगल नहीं है ट्रेडिंग करना बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी की। लेकिन अगर वो अकाउंट ही बैन हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो मनी है दोस्तों हम उस अकाउंट में रखे हुए वो स्टक हो जाएगा एक प्रकार। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो भी वैल्यू है, उसमें रिस्क काफी ज्यादा है दोस्तों। इन्वेस्टिंग के जैसे तो छोड़ ही दो, इन्वेस्टिंग तो मैं आपको रिकमेंड ही नहीं करता, लेकिन ट्रेडिंग में भी रिस्क काफी ज्यादा है। तो ये भी एक पॉइंट है। अभी की लेवल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो बिटकॉइन जो है वो एक सीमित दायरे में ट्रेडिंग कर रहा है अभी भी, क्योंकि लगभग जो है लॉकडाउन में कोरोना का जो इफेक्ट आया था उसमें 65,000 का जो US डॉलर का जो हाई लगा, तो काफी तरीके से अच्छी तरीके से नीचे गिरा है दोस्तों, क्योंकि लोगों को भी जो है एक अवेयरनेस हो रही है कि क्रिप्टो करेंसी उस तरीके से अब वर्क नहीं करती। तो ये काफी अच्छा हो रहा है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद जो है दोस्तों मुझे ऐसा और भी लगता है कि बिटकॉइन जो है और ज्यादा गिर सकता है या फिर उसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, क्योंकि उसके पीछे कोई कंपनी नहीं है। तो दोस्तों किस तरीके से मार्केट में प्रेडिक्शन हो रहा है उसका, ये भी एक पॉइंट है दोस्तों। तो यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।